अवनी पहली बार आयुष से कॉलेज के डिबेट कंपटीशन में मिली थी। वो लड़का सबसे अलग था, कम बोलने वाला, मगर उसकी आंखों में बहुत कुछ छुपा था। बहस के बाद जब दोनों कैफेटेरिया में बैठे तो बातों का सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि दोनों को एहसास भी नहीं हुआ कि कब बहस दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती मोहब्बत में। अवनी हंसमुख थी, आयुष थोड़ा शांत, पर दोनों की दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी लगने लगी थी। कॉलेज के आखिरी साल तक अवनी और आयुष की जोड़ी सबकी पसंद बन चुकी थी। हर सुबह एक दूसरे की गुड मॉर्निंग से होती और हर रात आई लव यू पर ख़त्म। आयुष हमेशा अवनी की आंखों को देखता और कहता, इन आंखों में जो मासूमियत है वो कहीं और नहीं मिलती। पर अवनी को खुद की आंखों से डर लगने लगा था। वो जानती थी कि जिन आंखों में मोहब्बत है वही सबसे ज़्यादा आंसू बहाती हैं। कॉलेज ख़त्म हुआ, जिंदगी अब असली मोड़ पर आ चुकी थी। आयुष को बेंगलोर में नौकरी मिल गई और अवनी को दिल्ली में। लंबी दूरी का रिश्ता आसान नहीं था। शुरुआत में बातें होती रहीं, मगर धीरे धीरे फासले महसूस होने लगे। तू अब पहले जैसा नहीं रहा, अवनी ने एक दिन फ़ोन पर कहा। आयुष ने हंसकर टाल दिया, तू सोचती बहुत है। पर उस रात अवनी बहुत देर तक रोती रही और उसकी आंखों से जो आंसू निकले वो अब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ हफ्तों बाद अवनी को आयुष की इंस्टाग्राम स्टोरी में एक लड़की के साथ फ़ोटो दिखी। उसका नाम था रिया। शुरू में अवनी ने खुद को समझाया, फिर एक दिन पूछ ही लिया, ये रिया कौन है? आयुष झुंझला गया, यार हर बात का शक करती है तू। उस दिन से उनका रिश्ता और उलझ गया। अवनी को अब फ़ोन कॉल्स पर जवाब कम मिलने लगे, मैसेजेस सीन पर रह जाते। वो हर रोज़ खुद को समझाती, शायद बिजी होगा, पर उसकी आंखों में आंसू दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। एक रात अवनी ने आखिरी बार मैसेज किया, कम से कम बता तो दे, वजह क्या थी, मैं कहाँ कम थी। उसका जवाब कभी नहीं आया। 6 महीने बाद अवनी दिल्ली की एक कॉन्फ्रेंस में गई। वहीं कॉरिडोर में अचानक आयुष सामने खड़ा मिला, रिया के साथ, हाथों में हाथ डाले। उनकी नज़रें मिलीं। आयुष थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर नज़रें झुका लीं। अवनी की आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी आंखों से बहने वाले न थमने वाले ये आंसुओं बार बार तुमसे तुम्हारी बेवफाई का कारण पूछ रहे हैं। आयुष कुछ नहीं बोला और कुछ कह भी नहीं सकता था। अवनी अब अक्सर अकेली बैठकर खुद से बात करती है। वो खुद से कहती है, कभी किसी से मोहब्बत करना, पर खुद को खो देना मत। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने तुझसे पूछा क्या मेरी मोहब्बत में कमी थी या तेरी आंखों में झूठ ज़्यादा था?